उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। बेटा, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। इफ़ 1 एम्पेयर करंट फ्लो थ्रू कॉपर वायर हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 10 किलोमीटर लेंथ, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड of the conductor. Free electron density of copper is 8.5 10 raised to power 28 per मीटर क्यूब। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है अगर 1 एम्पेयर का करंट बेटा फ्लो करता है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर में से, तो बेटा हमारे पास 10 किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ है। तो बताएं कितना टाइम लगेगा उसे एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए। गिवन डाटा में आपको बेटा करंट दिया गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी गई है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कांस्टेंट मालूम होता है बेटा, टोटल लेंथ दी गई है 10 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 मीटर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। टाइम हमने बेटा फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए बेटा सबसे पहले आई के फार्मूले से, मतलब आई इज इक्वल टू एन ए ई ए वी, इस फार्मूले से बेटा हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट होने के बाद एस इज इक्वल टू वी टी यानी वी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई टी, इस फार्मूले को यूज करते हुए टाइम को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा पहले इस फार्मूले से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा आई डिवाइडेड बाई एन ए ई। एन बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए हमारे पास एरिया और ई हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी हमारे पास 7.35 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब बेटा टोटल लेंथ 10,000, मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करना है चार्ज ने, तो बेटा हमारे पास वो 10,000 मीटर था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आई थी, दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास टाइम आएगा 1.36 10⁻10 सेकेंड्स। और बेटा अगर सेकंड्स को हम कितने ईयर्स में ये कंप्लीट होगा, तो बेटा एक साल में बेटा हमारे पास इतने सेकंड्स होते हैं। तो बेटा इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास टाइम आएगा बेटा 431 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। Calculate the flow charge per unit time inside the EMF source having a potential 2 volt and the terminal are connected to each other having internal resistance 0.02 ohms। आपको कहा जा रहा है कि आपने बेटा टोटल करंट को फाइंड आउट करना है, और टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है, रेजिस्टेंस दे दी गई है। सिंपल आपने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ को हम यूज करेंगे तो बेटा हमारे पास I इज इक्वल टू हो जाएगा V ओवर R। यहाँ पर V की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 0.02। वैल्यूज पुट करेंगे तो करंट आएगा हमारे पास 100 एम्पेयर्स, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3। Calculate the terminal potential of the EMF source if the internal resistance of battery is 10 ohm and the current and internal potential are 1 ampere and 10 volt respectively। आपने बेटा यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी गई है 10 ओम्स, करंट दे दिया गया 1 एम्पियर, और ईएमएफ जो है बैटरी की वोल्टेज जो है वो है 10 वोल्ट। आपने फार्मूला यूज करना है टर्मिनल पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ पर ये V जो है ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल है, ई ईएमएफ है, और ये वो वोल्टेज है जो बैटरी के अंदर ज़ाया होगा। मतलब ये R जो स्मॉल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। वैल्यू पुट करेंगे बेटा हमारे पास EMF 10 थी, करंट 1 एम्पेयर था, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओहम थी। जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल होगा बेटा वो 0 वोल्ट होगा, मतलब हमारा सारा पोटेंशियल जो है वो बैटरी के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। देयर इज अ कॉपर वायर हैविंग अ 2000 टर्न्स विद 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द लेंथ पर टर्न इज 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 0.02। आपको बेटा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स दे दी गई है कॉपर वायर की, एरिया दे दिया गया है, लेंथ दे दी गई है, रेजिस्टिविटी दे दी गई है। आपको कहा जा रहा है कॉपर वायर की रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। सिंपल बेटा हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। रेजिस्टेंस इक्वल होती है रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर लेंथ निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लेंथ, आपको नंबर ऑफ टर्न्स दी गई थी 2000, यहाँ से बेटा लेंथ हम निकाल सकते हैं इजीली। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है बेटा वो हमारे पास टोटल एरिया कितना था 0.8। जब हम इस पर करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 1600 मीटर। और ये वैल्यूज़ को जब हम तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे
तो बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी 40 ओहम्स और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5। A silver wire has resistance 1 ohm. What will be the resistance of magnum wire of 1/3 of the length and 1/3 of the diameter if the resistivity of magnum is 30 times that of silver wire? अब बेटा इस स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है एक सिल्वर वायर है जिसकी रेजिस्टेंस सिर्फ आपको दी गई है 1 ओहम और कहा जा रहा है जो मैग्नम वायर है उससे कंपेयर किया जा रहा है मैग्नम वायर को। मैग्नम वायर की जो लेंथ है बेटा वो हमारे पास 1/3 है, उसका डायमीटर भी 1/3 है और उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी 30 टाइम ऑफ सिल्वर वायर है। इसको हम गिवन डाटा में ऐसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर 1 ओहम है, लेंथ 1/3 है, डायमीटर 1/3 है, रेजिस्टिविटी 30 टाइम्स है सिल्वर वायर से, तो सिल्वर वायर की रो 1 से डिनोट करेंगे, डायमीटर D1 से डिनोट किया सिल्वर का और L1 हमारे पास सिल्वर वायर की लेंथ है और L2 हमारे पास मैग्नम वायर की लेंथ है, डायमीटर D2 है, रेजिस्टिविटी रो 2 है। वैल्यूज यूज करेंगे बेटा हमारे पास, हमने फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम वायर। अब R2 जो है वो इक्वल होता है बेटा रो टू L2 डिवाइड बाई A2। इस सारी वैल्यूज को बेटा जब इस फार्मूले में पुट करेंगे, रो 2 जो है बेटा वो 30 टाइम्स ऑफ रो 1 है, इसी तरह L2 जो है वो 1/3 ऑफ L1 है। वैल्यूज को पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पर ये 9 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास 330 मल्टीप्लाई बाई 390 हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू बचेगी रो 1 L1 A1। अब ये रो 1 L1 A1 जो है हमारे पास बेटा R1 के इक्वल होता है, तो बेटा इसकी जगह पर मैं R1 लिख सकता हूँ और R1 की वैल्यू जो है वो 1 गिवन है। तो बेटा ये सिंपलेस्ट मेथड है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो बेटा हमारे पास R2 आ जाएगा 90 ओहम और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का हमारे पास, कैलकुलेट द करंट फ्लो इन अ 1 ओहम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आपको कहा जा रहा है आपने करंट फ्लो निकालना है किसके अंदर से, इस 1 ओहम की रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा ये आपने फाइंड आउट करना है। बेटा दो लूप हैं, एक लूप ये है और एक लूप ये है। सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इस लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL अप्लाई करेंगे। तो बेटा हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, सबसे पहले 9 आ गया। 2 ओहम्स की रेजिस्टेंस में से बेटा करंट 1 गुजर रहा है तो बेटा हमने लिखा -2I1। उसके बाद बेटा हमारे पास 1 ओहम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बेटा दो करंट गुजर रहे हैं, एक इस लूप का भी करंट इसमें से गुजर रहा है और एक इस लूप का भी करंट गुजर रहा है। तो बेटा 1 इंटू I1 माइनस I2 और बेटा इसमें से हमारे पास सिर्फ 1 करंट गुजर रहा है, I1 करंट गुजर रहा है, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा -3I1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, 3I1 -2I1 -5I1 और इस 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये कहा जाएगा -1I1, तो बेटा ये टोटल हो जाएगा -6I1 प्लस I2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बेटा यहाँ से इक्वेशन बनेगी 6I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब लूप 2 के ऊपर बेटा हम KVL अप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ 6 लिख दिया हमने। उसके बाद बेटा इस रेजिस्टेंस में 3 ओम की रेजिस्टेंस है, I2 करंट पास कर रहा है 3I2 प्लस 1। अब इसमें से बेटा फिर दो करंट पास कर रहे हैं तो उसी तरह 1 इंटू I2 माइनस I1, मतलब 1 ओम की रेजिस्टेंस है और दो करंट इसमें से क्या कर रहे हैं पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बेटा इसकी इक्वेशन बनेगी I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू -6। अब इस इक्वेशन में से बेटा हम इक्वेशन 1 में से I2 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा I2 की वैल्यू आएगी 6I1 माइनस 9 और इस वैल्यू को बेटा हम इस इक्वेशन में I2 की जगह पर पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट I2 इज इक्वल टू 6I1 माइनस 9 इंटू इक्वेशन 2 और बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। जब इसको हम ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास I1 आएगा 1.826 एम्पेयर और ये हमारे पास करंट 1 आ गया। अब इस करंट 1 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो बेटा हमारे पास करंट 2 आ जाएगा 1.956 एम्पेयर। हमने क्या करना था, हमने इस रेजिस्टेंस का करंट निकालना था। रेजिस्टेंस में से दोनों करंट का डिफरेंस पास कर रहा है तो बेटा इन दोनों करंट की वैल्यूज में को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये हमारे पास जो करंट आएगा तो ये हमारे पास वो करंट होगा जो बेटा R1 में से यानी कि इस 1 ओम की रेजिस्टेंस में से पास करेगा। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।